चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी नई दिल्ली से ये कार्यक्रम आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं वैदिक चिकित्सा की ओर से योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ योग अभ्यास के बारे में, कुछ प्राणायाम के बारे में और कुछ मेडिटेशन का क्लिप्स रखेंगे। तो इस लाइव सेशन से जुड़े रहें। इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि जिन लोगों को ऐसे योग अभ्यास की जरूरत है उन तक ये पहुंच सके। हम इस लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ करेंगे, साथ ही साथ कल के सवाल का जवाब भी दूंगा और आज एक नया सवाल आपसे पूछूंगा। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, बिल्कुल शांति का अनुभव करें, मन बिल्कुल शांत, चित्त बिल्कुल शांत, श्वासें बिल्कुल शांत। बहुत अच्छे से रब करें अपने दोनों हाथों को और धीरे से अपनी आंखों पर लगाए, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लें। तो अब हम को लाइव करते हुए, अब हमको योग अभ्यास करते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। अभी तक हमने जो किया वो कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं थी। अब हम आगे बढ़कर कुछ आसनों पर आएंगे जो सबसे बेसिक आसन होते हैं, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, जो आपके कमर का दर्द को ठीक करने का काम करेंगे और भी काफी सारे उपचार आपको देंगे। उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं। हम दोनों पैरों को बिल्कुल सम रख लेते हैं, इस प्रकार जुड़ा हुआ, और सीधे खड़े होकर अपने आप को सबसे पहले स्थिर करने की कोशिश करें। बिल्कुल स्थिर, कोई हलन चलन शरीर में ना हो। इसे हम कहते हैं सम स्थिति। जब हम बिल्कुल सम होकर, अडिग होकर, बिल्कुल पत्थर के समान रूप से खड़े रहें। ये स्थिति हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी काम में आती है। हमें एक एकाग्र इंसान के रूप में आगे लाती है, हमें बैलेंस करती है, हमें शिथिल करती है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर स्थिरता पूर्वक खड़े रहना, बिल्कुल भी हलन चलन करने की कोशिश ना करना। कोरोना के इस समय में हम जितना ज्यादा योग अभ्यास करेंगे हमें उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अपने आप को टेस्ट करें, अपने आप को देखें कि आप दोनों पैरों पर बिल्कुल पैरों को जोड़कर हथेलियों को जंघाओं से लगाकर क्या स्थिर हो पाते हैं या फिर आपका शरीर हिलता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का शरीर इस समस्थिति में इस प्रकार हिलता है। यदि आप अपने शरीर को स्थिर कर पाए, बिल्कुल ऐसा
तो आप सही हैं, अन्यथा आपको अपने शरीर पर, अपनी एकाग्रता पर, अपने बैलेंस ऑफ माइंड पर काम करने की जरूरत है। कई बार हमको बाहर वाले को शरीर आपका हिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, पर आपको भीतरी रूप से हलन चलन महसूस होगी और आप ये महसूस भी करेंगे कि आप चाहकर भी अपने शरीर को बैलेंस में एकाग्र पत्थर के समान जड़ नहीं कर पा रहे हैं, दोनों पैरों पर खड़े होकर भी। तो यदि अगर आपको भीतर से भी अस्थिरता महसूस हो तो आप उसे स्थिर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो हुई हमारी समस्थिति जिसमें हम बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। अब हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं, रिलैक्स मोड में आ जाते हैं और गर्दन को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सूक्ष्म कर लेते हैं। 3 4 और ऊपर नीचे। आज हम 10-10 नहीं कर रहे क्योंकि हम 3 दिन से ये कर रहे हैं और अभी तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज सीख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। नीचे, ऊपर और नीचे। क्लॉकवाइज भी 4 बार घुमा लेते हैं। 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज 1 2। ध्यान रखिए जो सर्वाइकल के मरीज होते हैं वो गर्दन को नीचे नहीं ले जाते हैं। 3 और 4। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंधों को सूक्ष्म व्यायाम कर देते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाथों को इस प्रकार कंधों पर रखकर 1 2 3 और 4। एंटीक्लॉकवाइज 1 2 3 और 4। अपने हाथों को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम 10 तक गिनती करेंगे। ये आपके शोल्डर को मजबूत करने के लिए बहुत कारगर एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम हाथों को आगे जाते हैं। यहाँ पे ठीक है? अच्छा, कोई करना पड़ेगा, लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसको नीचे कर लेते हैं। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कैमरा लोग कोई नहीं, जो प्रभु की इच्छा। हाँ, तो हम पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। मैं माफी चाहूंगा यदि आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप अभ्यास करें। अभ्यास में सब कुछ है, मेरे चेहरे में कुछ भी नहीं है। हम पैरों को इस प्रकार लेते हैं और हम पैरों को आगे पीछे चलाएंगे। पैरों को ऊपर नीचे और फिर दूसरे पैर को भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा पैरों को इस प्रकार चलाएंगे और अपने शरीर को गर्म करेंगे। पैरों को चलाएं इस प्रकार, बहुत ही सुंदर। ये इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा उठाएं अपने शरीर को
ना पैदा हो जाए शरीर में, तब तक अपने शरीर को चलाएं। चलिए धीरे से वापस रुक जाते हैं। हम थोड़ा सा एड़ियों को ऊपर और नीचे करना शुरू करेंगे इस प्रकार। एक दो, अच्छे से एड़ियों को ऊपर और नीचे। साइड से देख लीजिए इस प्रकार। जिसकी भी पिंडलियों में वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, जिसके भी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, जिसको भी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, उनको ये एक्सरसाइज पिंडलियों की जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जितनी हमारी पिंडलियां स्वस्थ होती हैं उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। ये भी कहते हैं ना कि पिंडलियां आर द सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो जितनी पिंडलियों को स्वस्थ रखेंगे उतना ही ज्यादा हार्ट हेल्दी रहेगा आपका। ठीक है, आनंद लेते रहे अभ्यास का। और फिर हम थोड़ा सा पैरों को खोलना शुरू करेंगे। आपको ध्यान रखिए कि जो हाई बीपी के पेशेंट है वो इस अभ्यास को थोड़ा सा कम करेंगे या किसी की विशेषज्ञ की देखरेख में ही करेंगे। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बारी काफी है। चलिए, क्षमतानुसार सजगता के साथ अभ्यास, अन्यथा कोई अभ्यास नहीं। ठीक है, इस बात को क्लियर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ी सी जंघाओं को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों पैरों में एक रीजनेबल कंधों जितना फासला रख लेंगे सबसे पहले तो, और फिर कंधों जितना फासला रखकर आप जितना नीचे जा सकते हैं आप उतना नीचे जाएंगे और फिर वापस ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर आपके घुटनों में तकलीफ हो ऐसा करने से तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। फिर धीरे से नीचे जाएंगे और फिर वापस ऊपर आएंगे। फिर धीरे से नीचे जाएंगे और फिर वापस ऊपर आएंगे। 3 बारी, 5 बारी काफी होगा शुरुआती दौर में। 4 बारी और 5 बारी। यदि घुटनों में दर्द हो तो अभ्यास को नहीं करेंगे, मैं दोहरा देता हूं इस बात को। ठीक है, और वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दे देते हैं अपने हाथ पैरों को, घुटनों को, पेल्विक को। जिसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसको भी गैस बनती है अपने शरीर में उनके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार पैर को पकड़े और ऊपर उठाए, खींचे अच्छे से और होल्ड करके रखिए। दूसरे घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें और फिर नीचे ले जाए। ठीक है, और फिर पैर चेंज करें। खींचे 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 अच्छे से खींचे और फिर वापस ले जाए आनंद में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पेल्विक के लिए पेल्विक को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार। पेल्विक को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप? जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपको एक्सक्रीटरी संबंधित समस्याएं और साथ ही साथ आपका पेल्विस भी फ्लेक्सिबल होता है। कोशिश करें खींचने की, जितना आप खींच सकते हैं। बहुत ही सुंदर। खींचे 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 खींचने की कोशिश करें। पेल्विस जितना अच्छा फ्लेक्सिबल स्ट्रेच्ड होगा उतना ही आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। खींचे अच्छे से। ठीक है, और फिर वापस आ जाए। बहुत ही सुंदर।
अब हम कागासन में जाएंगे। कागासन एक बहुत ही सुंदर आसन, अगेन आसन सारे सुंदर होते हैं। कागासन ये जिसमें हम अपने दोनों पैरों को, एड़ी को, पंजे को, घुटने को जोड़कर हाथों से बांधकर आनंदमय तरीके से बैठ जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में हम शौच करने बैठा करते थे, ठीक उसी प्रकार पहले के जमाने में जब हम इसी प्रकार शौच किया करते थे तो पेट की समस्याएं नहीं हुआ करती थी, गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं हुआ करते थे, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज नहीं हुआ करते थे, एसिडिटी इश्यूज नहीं हुआ करते थे, ठीक हो जाएंगे। अब जब हम इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमको इस कागासन की स्थिति में बैठने को मिलता ही नहीं है। ये अवसर हमसे छिन चुका है। तो क्यों ना हम योग अभ्यास के दौरान कुछ समय इस स्थिति में बैठ जाएं, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना लें, थोड़ा सा बेहतरीन बना लें और हमारे कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज और इंडाइजेशन इश्यूज ठीक हो जाए। क्षमता अनुसार बैठें और फिर वापस आए। अति सुंदर। ब्रीदिंग, अच्छी सी ब्रीदिंग। तो कल मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि योग अभ्यास को खाना खाने के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए। उसको थोड़ा सा ना ऐसे करके घुमाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका काफी लोगों ने मुझे जवाब दिया। हालांकि सही जवाब की उम्मीद मुझे थी, पर वो काफी नहीं आया। काफी लोगों ने कहा कि योग अभ्यास को स्नान से पहले कर लेना चाहिए। तो ये जवाब माफी चाहूंगा कि गलत है, और सही जवाब है कि योग अभ्यास को स्नान करने के बाद करना चाहिए, स्वच्छ होने के बाद करना चाहिए। योग अभ्यास को हम स्वच्छ वातावरण में बैठकर, स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से करा करते हैं, ना कि बिना नहाए, बिना स्नान किए, अस्वच्छ मन से, अस्वच्छ शरीर से। तो उम्मीद है इस बात, ये नई बात आपको पता चली है, क्योंकि कमेंट्स में कई लोग ने कहा कि पहले कर लेना चाहिए। असल में मानसिकता क्या है कि जैसे जिम हम लोग जाते हैं अक्सर, तो जिम हम अक्सर नहाने से पहले जाते हैं ताकि पसीने निकाल करके फिर आए और फिर वापस नहा ले आकर के। योग अभ्यास में ऐसा नहीं होता। योग अभ्यास में पसीना निकालना इज नॉट द मोटिव। पसीना निकालने से ही नहीं सिर्फ योग अभ्यास सफल होता। योग अभ्यास बहुत ऊंची श्रेणी की एक चीज है जो आपको स्थिर मन देना चाहती है, और मानते हैं हम लोग ये कि यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो आप अपने शरीर के सभी विकारों को अपने मन की शक्ति से ही खत्म कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्यों ना मन पर थोड़ा सा अंकुश पाया जाए, मन पर थोड़ा सा काबू पाया जाए, मन को अपने वश में किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उस व्यक्ति ने जग को जीत लिया। तो नहा धोकर स्वच्छ वातावरण में, शांत वातावरण में, मंगलमय वातावरण में योग अभ्यास को किया जाए तो क्या बात है। हाँ, अब हम अगले अभ्यास पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम मतलब कि ऑल्टरनेट ब्रीदिंग का अभ्यास। दोनों हाथों को, एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में और एक हाथ को विष्णु मुद्रा में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तर्जनी और मध्यमा भीतर रखते हुए अपने लेफ्ट साइड से इनहेल करना शुरू करेंगे। और अनुलोम विलोम के अभ्यास को मैं समझता हूँ कि आप लोग अब तक जान चुके होंगे, तो हम सीधा अभ्यास करेंगे। आज मैं ब्रीथिंग पैटर्न थोड़ा सा बताता हूँ। लेफ्ट से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल और
और लेफ्ट से एक्सेल। इसी को कंटिन्यू करें, आप लेफ्ट से ही इनहेल करें। मन को शांत कर ले बिल्कुल। चित्त को बिल्कुल शांत कर ले। भीतर आते हुए श्वास को देखें। मन में संतोष के भाव रखें। कुछ देर निरंतर अभ्यास करें। चलिए कुल 15 बारी करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। तो अनुलोम विलोम के फायदे कुछ सुन लेते हैं। अनुलोम विलोम के फायदे कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अनुलोम विलोम जो है वो दो प्राणायाम का समावेश है। दो प्राणायाम को मिला करके बनता है, जो कि हमारे सूर्य वेदन और चंद्र वेदन का अभ्यास। सूर्य वेदन मतलब कि हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं जिसमें, और चंद्र वेदन जिसमें हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। अनुलोम विलोम के अभ्यास में हम दोनों नाड़ियों को एक साथ उठाते हैं और अच्छा करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। जिस व्यक्ति की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी प्योरीफाई हो जाती है उसे जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होता। हालांकि जो मानसिक बेनिफिट्स हैं कुछ अनुलोम विलोम के अभ्यास के, वो इस प्रकार है कि मानसिक ये हमारी इंसोम्निया इश्यूज को ठीक करता है, ये हमारे डिप्रेशन इश्यूज को ठीक करता है, ये हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करता है, ये हमारे स्लीप एपनिया के डिसऑर्डर को ठीक करता है, ये हमारे स्लीप डिप्रिवेशन के दिक्कत को ठीक करता है, ये हमारे अल्जाइमर्स डिसऑर्डर तक को ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं उनके लिए भी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। जिनको गैस्ट्रिक एसिडिटी इश्यूज हैं उनके लिए भी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत अच्छा होता है। जिनको वेरिकोज वेन्स होती है, जिनको पीसीओडी की समस्या होती है, उनके लिए भी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत लाभ देता है। जो अपने मस्तक पर एक तेज देखना चाहते हैं, अपने चेहरे पर एक सुंदरता देखना चाहते हैं, उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी होता है। और जो एस्थमेटिक पेशेंट है या फिर जो साइनसाइटिस के पेशेंट है उनके लिए भी अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। अब बात करते हैं घरेलू उपचार की। घरेलू उपचार मतलब कि जो आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं और इस कोरोना के समय में अपने आप को सभी बीमारियों से दूर रख सकते हैं, सभी बीमारियों को अपने घर से, अपने मोहल्ले से दूर रख सकते हैं। ऐसा घरेलू उपचार आपको बताऊंगा। तो हम क्या होता है हमारे पास एलोवेरा का जूस। जी हाँ, एलोवेरा का जूस ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, हालांकि इसको औषधीय पौधे के रूप में हम जानते हैं, पर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके समस्त रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है। ये एलोवेरा जूस जो व्यक्ति सुबह सुबह में नित्य कर्म से पहले लेता है उसका पेट जल्दी साफ हो जाता है,
उसका पेट बिल्कुल भी मैला नहीं रहता। ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चेहरे पर तेज आता है, पेट साफ शांत रहता है। अब तक हम इस एलोवेरा के जूस को जानते थे, पर मैं आज आपको एक बहुत अच्छी और बहुत सुंदर चीज दिखाऊंगा जो कि आज से पहले शायद नहीं देखी होगी आपने, और जो हमने ही खुद अपने हाथों से तैयार करी है, अपने हाथों से बनाई है। जी हाँ, वो है ये एलोवेरा कैंडी। एलोवेरा कैंडी, जी हाँ दोस्तों, इसमें एलोवेरा है, असली एलोवेरा है। आज तक जो था एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ पीने की या लगाने की फॉर्म में था, एलोवेरा खाने की फॉर्म में अभी तक नहीं था। तो हमने बनाया एलोवेरा कैंडी जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत फायदा करती है और एलोवेरा के सारे गुण पे साथ है। हमारा केले का अभी तक और कोई व्यक्ति एलोवेरा कैंडी को बना नहीं पाया है। ये हमने अपने हाथ से, मैंने अपने हाथ से बनाई है एलोवेरा कैंडी। इसको जरूर ट्राई करें और एलोवेरा को अपने जीवन में उतार लें ताकि एलोवेरा के सभी फायदे आप ले सकें। आगे बढ़ते हैं कपालभाति के अभ्यास पर, और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आज का सवाल। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स मतलब सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब रखकर हम कपालभाति के अभ्यास को करेंगे। बहुत ही खूब। तो कपालभाति का अभ्यास हाई बीपी वाले पेशेंट अवॉइड किया करते हैं। साथ ही साथ कपालभाति का अभ्यास एस्थमेटिक और साइनसाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही हितकर होता है। अब हम करेंगे मेडिटेशन का थोड़ा सा अभ्यास। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है वो लोग भी कपालभाति का अभ्यास निरंतर करें, क्योंकि जब आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं तो ये आपके वाइसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट दोनों को ही खत्म करने का काम करती है। वाइसरल फैट तो आपका तब कम होगा जब आपकी धमनियों में रक्त संचार अच्छा होगा, जो कि कपालभाति से बखूबी हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मोटापे की काफी ज्यादा समस्याएं मेरे पास आती हैं, काफी लोग पूछते हैं कि मोटापे के लिए सर क्या किया जाए, तो कपालभाति का ऐसा अभ्यास है जो आप निरंतर कपालभाति मोटापे के लिए कर सकते हैं। अपनी आंखों को धीरे से कोमलता पूर्वक बंद करते हैं और हम कुछ मंत्रों का उच्चारण आज करेंगे। आप भी कोशिश करें कि मेरे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करें। यदि आपको आते हो, नहीं आते हो तो आप आंखें बंद करके केवल और केवल सुने, आपको आनंद आएगा, इस बात की गारंटी मेरी। 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करेंगे।
सुखासन जिसमें मैं हूँ उसी में रहे।
सभी परस्पर प्रेम हो। ओम शांत शांत शांत। धीरे से आप हाथों को जोड़ेंगे, आंखों पे अच्छे से रब करेंगे हाथों को और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर गर्दन धीरे से आंखों को खोल देंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोरोना के समय में यदि आप अपना भला चाहते हैं, अपने परिवारजनों का भला चाहते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं, अपने देश का, अपने राष्ट्र का हित चाहते हैं, तो आप अपने अपने घरों में ही रहिए, बाहर ना निकले बिल्कुल भी। सरकार मजबूर है, सरकार को लॉकडाउन कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा, पर आप जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करें। कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये वायरस फैल रहा है अभी और ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बात है कि हम भारत के निवासी होकर, जहां भारत में इतने समझदार लोग हैं, आप भी इतने समझदार हैं, फिर भी आप ऐसे अगर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कृपया करके अपने घरों में ही रहें ज्यादा से ज्यादा। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं मुझसे। आज का मेरा सवाल आपसे, जिसका आप कमेंट में जवाब दें मुझे, कि इंसानी शरीर में कितनी हड्डियां होती है। बहुत सरल सवाल है, आपसे अनुरोध है जो भी इसका सही जवाब मुझे देगा, कल मैं उसको श्री राधे मां चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक इनाम तय है, और जो भी मुझे बाइफर्केशन भी बताएगा, मतलब हमारे स्कल में कितनी हड्डियां होती है, वक्ष पिंजर में कितनी होती है, कमर में कितनी होती है, कंधों में कितनी होती है और पैरों में कितनी होती है, अलग अलग। सिर, छाती, कमर, तीन, कंधे, हाथ और पैर। जो मुझे इस सवाल का जवाब देगा, मैं उसे वैदिक चिकित्सा की तरफ से ये एलोवेरा कैंडी भी भिजवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे मेरे नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999433405। एक बारी मैं दोहरा देता हूँ, 2 बारी 9, फिर 2 बारी 9, 4, फिर 2 बारी 3, फिर 4, फिर 0, फिर 5। आप मुझे मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और आप नंदी बाबा जी को भी उनके फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे। आप सभी से आज्ञा क्षमा। धन्यवाद। सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा। बंद कर दिया? सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा।